हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सच्चू और मैं हूँ बड़वानी जिले का आदिवासी। अभी आए हम सावरिया सेठ के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, हम सावरिया सेठ के धाम पे पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले स्नान करने की तैयारी होगी, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के दरबार में जाने से पहले मन और तन दोनों शुद्ध होना जरूरी है। लंबी यात्रा के बाद आखिर हम पहुंच ही गए सावरिया सेठ के धाम में। अब नहाकर रेडी होंगे ताकि पूरी श्रद्धा और साफ मन से दर्शन कर सकें। सफ़र पूरा हुआ, अब वक्त है खुद को तैयार करने का, क्योंकि भगवान के दरबार में सिर्फ कदम नहीं, श्रद्धा भी साफ होनी चाहिए। चलते स्नान करके दर्शन के लिए तैयार होते हैं। अभी स्नान पूरा हो चुका है, मन भी हल्का लग रहा है और तन भी पवित्र। यात्रा की थकान ऐसा लग रहा है कि यहीं दूर हो गई। बस अब हम तैयार होने के लिए जा रहे हैं ताकि पूरी श्रद्धा और सच्चे भाव से सावरिया सेठ के दरबार में हाजिरी लगा सके। कहते हैं कि भगवान के सामने जाने से पहले सिर्फ कपड़े नहीं, अपने विचार भी साफ होना चाहिए। बस अब कुछ ही पल में हम दर्शन के लिए निकलेंगे। अब हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से कदम बढ़ाते तो भगवान रास्ता खुद आसान कर देता है। तो दोस्तों, हम अब सावरिया सेठ के पावन दरबार में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही अंदर कदम रखा तो एक अलग ही शांति महसूस हुई। चारों तरफ भक्ति का माहौल, घंटियों की मधुर आवाज और जय जयकार की गूंज। ऐसा लग रहा है जैसे धड़कन में सावरिया सेठ बस गया हो। भक्तों की लंबी कतार, लेकिन किसी के चेहरे पर बेचैनी नहीं, सबके मन में सिर्फ श्रद्धा और विश्वास है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हर कदम दिल के साथ और भी भावुक होता जा रहा है। ये वही पावन स्थान है सावरिया सेठ के मंदिर में, जहां आकर लोग अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। दोस्तों, अब वो पल आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। हम सावरिया सेठ के बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो दोस्तों, हम इस समय सावरिया सेठ के पावन दरबार के मुख्य द्वार पे खड़े हैं। यहाँ से शुरुआत होती है वो आस्था और जो दिल में सुकून देती है और मन की हर इच्छा सुनती है। जैसे ही हम अंदर दरवाजे के अंदर प्रवेश करेंगे, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। चारों तरफ भक्ति का माहौल और घंटियों की आवाज़ से सेठ सावरिया सेठ की जय जयकार। अब दोस्तों, हम अंदर प्रवेश कर चुके और तो दोस्तों, हमने सावरिया सेठ के दर्शन करके साइड से बाहर निकल गए। अब सुबह का समय है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सावरिया सेठ के मंदिर के दर्शन किए और सुबह की आरती का माहौल था। घंटियों की आवाज़ और भक्तों की श्रद्धा, सब कुछ एक अलग ही एहसास देता है। अब हम मंदिर के जस्ट साइड वाले रास्ते से घूमने जा रहे हैं, जहाँ से मंदिर का नज़ारा और भी सुंदर दिखता है। तो दोस्तों, हम अभी दरबार के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। दर्शन करने के बाद दिल को एक अलग ही सुकून मिला। अब हम बाहर खड़े होकर इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे हैं। सच में यहाँ आकर मन शांत हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा रहा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।